हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शाबाश बच्चे में। और मैं हूं मिथुन राय। मैं बनाऊंगा आपको मैथ्स का हीरो। आज हम सीखते हैं एज निकालना। एज उम्र निकालना कि अगर जिसकी हमें किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसकी उम्र कैसे निकाली जाती है। आज की तारीख पे हम उम्र कैसे निकालते हैं। तो मैंने लिए हैं 4 एग्जाम्पल, 1 2 3 4। और ये एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं कि जिससे आपके सामने आने वाली सारे तरीके के क्वेश्चन एक बार में ही हो जाए। पहला सिंपल है, पहले दोनों काफ़ी सिंपल हैं जिसमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी दोनों में कैरी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आज की तारीख को मान लो कि आज 6 दिसंबर 2024 है। आज जो भी तारीख हो, जैसे कि आज 7 जनवरी 2025 है, इस तारीख को निकाल रहे हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। मान लो 6 दिसंबर 2024 को मैं इस एज को निकाल रहा हूँ। और किसी व्यक्ति की जन्म तिथि क्या है, 5 जनवरी 2002। तो 2002 में पैदा हुआ है, 24 में 2024 तक उसकी एज 22 साल के लगभग हो गई होगी। एग्जैक्ट डेट वगैरह हम निकालते हैं कि कितने मंथ हो गए हैं और कितने ईयर्स हो गए, ये भी हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर आज की तारीख लिख लेते हैं क्योंकि आज की तारीख बड़ी होगी वो, और जो जन्म तिथि होगी वो छोटी होगी, उसको हम नीचे लिख लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस एक चीज़ याद रखना है, भले से आप ऐसे लिखें या पहले ईयर्स लिखें फिर मंथ लिखें, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि आपको दिन की तरफ से ही माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। दिन की तरफ से ही घटाना है, आपको ईयर्स की तरफ से माइनस नहीं करना है। क्योंकि जब कभी भी ऐसा होगा कि हमें कैरी लेना, बोरो करना या आपको हासिल लेने की ज़रूरत होगी, तब क्या होगा, तब हमें दिन में से महीने तो नहीं निकाल सकते, महीने में से दिन निकाल सकते हैं और ईयर्स में से मंथ्स निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिन की तरफ से माइनस करना शुरू करते हैं। यहाँ 6 डेज है, यहाँ 5 डेज है। बहुत आसान एग्जांपल लिया है। सबसे पहले 6 में से 5 गया तो 1 डे। यहाँ 12 मंथ है, यहाँ 1 मंथ है, तो 12 में से 1 माइनस किया तो 11 मंथ। और 2024 में से 2002 माइनस किया तो 22। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया तो 2, बाकी सब में से 0 आ गया। यानी कि इस पर्सन की एज क्या हो गई, 22 ईयर्स 11 मंथ एंड 1 डे। पूरा पूरा क्या हो गया, 22 ईयर्स 11 मंथ एंड 1 डे। कितना आसान है। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल यहां लेते हैं। ये भी सिंपल है। इसमें हमने उल्टा लिख के दिखाया आपको कि इस तरफ से लिखा, ईयर्स पहले लिखा, मंथ बाद में, उसके बाद डेज लिखा। अब इधर से माइनस करना शुरू करते हैं। 5 में से 3 माइनस किया, 5 डेज में से 3 डेज गए, 2 डेज बचे। 1 में से 1 गया तो 0 मंथ। और 2025 में से 2000 माइनस किया तो कितने बचे, 25। कहीं भी हमें बोरोइंग करने की या दहाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं से हमें कैरी नहीं करना पड़ा, सिंपली ये माइनस हो गया। ये सबसे सिंपल एग्जांपल हो गया। ये आज की डेट है, डेट ऑफ टुडे, और ये है किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ जो 3 जनवरी 2000 को पैदा हुआ था। उसका अगर हमें एज निकालना है 5 जनवरी 2025 को, तब कैसे निकालेंगे, ऐसे माइनस करके निकालेंगे। तो ऐसा बंदा जो 3 जनवरी 2000 को पैदा हुआ है, वो 5 जनवरी 2025 को 25 साल और 2 दिन का, महीने 0 यहाँ पे, यानी कि 25 ईयर्स एंड 2 डेज का हो गया। अब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें कैरी लेने की जरूरत होगी। तो कैरी लेने में बस हमें यह ध्यान देना है, जब भी हम मंथ में से डेज में कैरी लेंगे तो हम यहाँ मंथ में तो हम 1 घटाएंगे, 1 माइनस करेंगे, लेकिन डेज में हम क्या ऐड कर देंगे, 30। ये जो 30 है ये हमने एवरेज लिया है, 30 ही लिया जाता है, ऐसे मान के चलें। वैसे तो मंथ में 28 डेज भी हो सकते हैं, किसी मंथ में 29 भी हो सकते हैं, किसी मंथ में 30 भी हो सकते हैं, किसी मंथ में 31 डेज भी हो सकते हैं।
लेकिन हम एग्जैक्ट डेज में ना जा करके कि कौन सा मंथ है, ये जनवरी का है, ये अगस्त का है, उसमें ना जा करके हम डायरेक्ट जब भी मंथ में से कैरी लेंगे तो हम 30 ऐड कर देंगे डेट में। और जब भी हम ईयर्स में से मंथ में लेंगे तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो मंथ में 12 ऐड हो जाएगा। जब भी हम इधर से 1 माइनस करेंगे, जैसे ये 2025 को हम 24 बनाएंगे तो यहाँ पे कितने ऐड हो जाएंगे? 12। बस इतना सही है, यही आसान, इतना आसान है, बस ऐसे ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 7 में से 10 माइनस हो नहीं रहा था। ऊपर है 7 डेज और नीचे है 10 डेज, तो माइनस हो नहीं रहा था। तो हम यहाँ से सिर्फ 1 महीना उधार ले लेंगे तो ये हो जाएगा 37। और 37 में से 10 माइनस करना बहुत आसान है, कितने बचते हैं? 27। लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे ये 1 भी माइनस हो गया, ये हो गया 0। अब ये जो 0 मंथ है उसमें से 8 मंथ माइनस नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इस ईयर्स में से 1 ईयर इधर ले लेंगे उधार। तो 1 ईयर इधर बोरो करने पे ये क्या हो जाता है? 12 मंथ हो जाता है, क्योंकि 0 था ये पहले। 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितने मंथ बचते हैं? 4 मंथ। और ये था 2024। 25 में से एक यहाँ से 1 ईयर माइनस किया तो ये 12 मंथ ऐड हो गए। ये मंथ है और ये ईयर्स है। तो ये 2024 है, यहाँ पे 4 में से 5 गया तो नहीं जा सकता, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 1 बचा, और फिर 1 में से 8 नहीं जा रहा है तो 11 में से 8 गया तो बचा, इधर से कैरी लिया तो 11 में से 8 गया तो 3। तो ये 39 ईयर्स 4 मंथ और 27 डेज का हो गया। ऐसा पर्सन जिसकी डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1985 है और आज की तारीख है 7 जनवरी 2025, तो आज की तारीख तक वो 39 ईयर्स 4 मंथ और 27 डेज का हो चुका है। कितने साल का हो गया? 39 ईयर्स का। 39 ईयर्स 4 मंथ। सिंपल है, इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि हमने ईयर्स पहले लिखा है। तो जब भी हम माइनस करेंगे बस एक ही बात ध्यान रखनी कि डेज की तरफ से माइनस करेंगे, क्योंकि डेज छोटी हैं, उससे बड़े मंथ हैं और उससे बड़े ईयर्स हैं, तो हम छोटी तरफ से ही माइनस करते हैं। 7 में से 20 माइनस नहीं हो सकता। यहाँ से हमने कैरी ले लिया, तो यहाँ से तो 1 में से कैरी लिया तो ये तो हो गए 37। 37 में से 20 माइनस किया तो आ गया 17। यहाँ 0 हो गया, 0 में से अब 12 नहीं माइनस हो सकता, तो यहाँ से क्या करेंगे? 1 ईयर यहाँ ले लेंगे, बोरो कर लेंगे। तो 1 ईयर यहाँ पे कैरी लेने पे ये 12 हो गया, 12 में से 12 गया तो 0, और यहाँ से 1 लेने पर ये 24 हो जाता है। अब 2024 में से 1999 को माइनस करना है, तो 4 में से 9 जा नहीं सकता, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, और फिर 1 हो गया, 11 में से 9 जाएगा तो 2। यानी कि ऐसा पर्सन जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1999, वो आज की डेट यानी कि 7 जनवरी 2025 तक 25 ईयर्स का हो चुका है। 25 ईयर्स 0 मंथ एंड 17 डेज। यहाँ 17 और 18 और 16 इसके पचड़े में ना पड़े, आपने एग्जैक्टली ईयर्स और मंथ में फाइंड कर लिया है। अगर ये आप इस जनवरी को उधर ले जाते हैं तो आप 31 भी ऐड कर सकते हैं, तो वो 18 हो जाएगा। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जब भी आप मंथ में से डेट में लेंगे, डेज में, तो आप 30 ऐड कर लेते हैं, और जब ईयर्स में से मंथ में लेंगे तो आप 12 ऐड कर लेते हैं। कैसा लगा दोस्तों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शाबाश शाबाश बच्चे।